हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमने हिंदी बुक साहित्य सागर के दूसरे लेसन काकी की रीडिंग की थी। आज हम उसकी अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, जिसका पहला स्टेटमेंट है, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। जिसका उत्तर है, उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। उसके हृदय में शोक बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर एकटक देखता रहता था। अगला प्रश्न है, असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला? इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जिसका उत्तर है, श्यामू को उसकी काकी की मृत्यु होने के सत्य का आसपास के अबोध बालकों के मुंह से पता चला कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ गई है। इस कारण वह कई दिन तक लगातार रोता रहा। उसके हृदय में शोक बस गया था तथा प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर एकटक देखता रहता था। अगला प्रश्न है, काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जिसका उत्तर है, काकी कहानी का उद्देश्य है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है, इसलिए बच्चों के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना चाहिए तथा बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है? जिसका उत्तर है, काकी शीर्षक कहानी से बालकों के इस स्वभाव का पता चलता है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। अगला स्टेटमेंट है, एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उसने से किसकी ओर संकेत किया गया है? वह उदास क्यों रहा करता था? जिसका उत्तर है, उसने शब्द से श्यामू की ओर संकेत किया गया है। वह उदास इसलिए रहा करता था क्योंकि उसकी काकी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा? जिसका उत्तर है, श्यामू को पता चला था कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ गई है। उसने सोचा कि पतंग उड़ाकर पतंग के सहारे ऊपर राम के यहाँ से अपनी काकी को नीचे उतार लेंगे। यही सोचकर उसका हृदय खिल उठा था। अगला प्रश्न है, पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की? उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? जिसका उत्तर है, पतंग मंगवाने के लिए उसने अपने काका विश्वेश्वर से प्रार्थना की। उसकी बात सुनकर उन्होंने कहा कि अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। अगला प्रश्न है, पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगाने के लिए किसकी सहायता ली? इसका क्या परिणाम निकला? जिसका उत्तर है, पतंग प्राप्त करने के लिए श्यामू ने खूंटी पर टंगे अपने काका के कोट की जेब से चवन्नी निकालकर पतंग मंगवाई। पतंग मंगवाने के लिए सुखिया दासी के पुत्र भोला से सहायता ली। इसका यह परिणाम निकला कि भोला पतंग व डोर ले आया था। अगला स्टेटमेंट है, देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है, वक्ता श्यामू है, जिसकी काकी उमा की मृत्यु हो चुकी है। वह उसके काका का नाम विश्वेश्वर है तथा श्रोता श्यामू का दोस्त भोला है, जो सुखिया दासी का पुत्र है। अगला प्रश्न है, वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा? उसे किस बात का भय था? जिसका उत्तर है, वक्ता श्यामू ने श्रोता भोला को अकेले में जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसने अपने काका के कोट की जेब से चवन्नी निकालकर पतंग व डोर मंगा रहा था। उसे इस बात का भय था कि पता चला तो उसके काका चवन्नी निकालने पर नाराज होंगे। अगला प्रश्न है, वक्ता ने उससे क्या मंगवाया? उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए? वे पैसे उसे कहां से प्राप्त हुए और क्यों? जिसका उत्तर है, वक्ता श्यामू ने उससे पतंग व डोर मंगाई थी। पतंग व डोर लाने के लिए उसने उसे चवन्नी दी थी। वो चवन्नी उसने अपने काका के कोट की जेब से इसलिए निकाली थी क्योंकि वह पतंग के लिए काफी उत्सुक था और पतंग से वह अपनी काकी को ऊपर राम के यहाँ से नीचे लाना चाहता था। अगला प्रश्न है,
वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था, वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? जिसका उत्तर है वक्ता श्यामू पतंग का प्रयोग अपनी काकी को पतंग के सहारे ऊपर राम के यहाँ से नीचे लाने के लिए करना चाहता था। वह उसका प्रयोग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके दोस्त भोला ने कहा था कि पतंग की डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? जिसका उत्तर है शुभ कार्य शब्द से तात्पर्य पतंग के सहारे काकी को ऊपर राम के यहाँ से नीचे उतारने से है तथा विघ्न शब्द का तात्पर्य यहाँ उपरोक्त शुभ कार्य में बाधा डालने से है। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर कौन है, उनकी उग्रता का क्या कारण था? विश्वेश्वर श्यामू के काका हैं जिनकी पत्नी उमा की मृत्यु हो गई है। उनकी उग्रता का कारण था कि श्यामू ने उनके कोट की जेब से 1 रुपया निकाल लिया था। अगला प्रश्न है, वहां कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे? जिसका उत्तर है वहां श्यामू और भोला थे। वो दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? जिसका उत्तर है विश्वेश्वर ने धमकाकर श्यामू और भोला से पूछा कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। उन्हें असलियत का पता ऐसे चला कि भोला ने शक पकाकर एक ही डांट में सारा भेद खोल दिया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए रुपया निकाला था। उन्होंने श्यामू को तमाचे जड़कर उसका कान मरोड़ा और उसकी पतंग फाड़ डाली। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, भोला शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, भोला कौन था, वह क्यों शक पका गया? मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है? जिसका उत्तर है भोला श्यामू का दोस्त था जो सुखिया दासी का पुत्र था। वह इसलिए शक पका गया क्योंकि विश्वेश्वर ने उग्र रूप में धमकाते हुए कोट से रुपया निकालने के बारे में पूछा था। मुखबिर शब्द का अर्थ है भेद खोलने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, डांटने वाले का परिचय दीजिए, उसके डांटने का क्या कारण था? जिसका उत्तर है डांटने वाला विश्वेश्वर है जो श्यामू के काका हैं जिनकी पत्नी उमा की मृत्यु हो चुकी है। उसके डांटने का यह कारण था कि उसके कोट से श्यामू ने 1 रुपया निकाल लिया था। अगला प्रश्न है, भोला ने डांटने वाले को क्या बताया? भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने उसे क्या दंड दिया? जिसका उत्तर है भोला ने डांटने वाले विश्वेश्वर को यह बताया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए रुपया निकाला था। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने श्यामू को तमाचे जड़कर उसका कान मरोड़ा और उसकी पतंग फाड़ डाली। अगला प्रश्न है, भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई? जिसका उत्तर है भोला ने जब बताया कि रस्सियां श्यामू भैया ने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, तब डांटने वाले विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। बच्चों, इसी के साथ काकी कहानी से संबंधित अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।